सिंध के अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। वजीर आजम से कहता हूं मुराद अली शाह और डॉक्टर अजरा पेचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं NICVD JPMC जैसे अस्पताल लाहौर में भी बने। जिस तरह सिंध में मुफ्त इलाज है उसी तरह लाहौर में भी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध हुकूमत के बारे में आपने सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं। NICVD को दुनिया में दिल के सबसे बेहतरीन इलाज का नेटवर्क बना दिया। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल कराची में जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह कर दिया। लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके और बाकी बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। दैट इज़ वाई आई डोंट अपीयर ऑन टेलीविजन सो मच। दो चेयरमैन साहब भी मेरे से नाराज़ हैं, मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी खुश नहीं है इस बात पे मेरे से। बिलावल भुट्टो मुझसे नाराज़, वजारत इत्तलात भी खुश नहीं। अगर मैं टीवी पर आकर बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कार्डियोलॉजी सेंटर का शुमार दुनिया के बेहतरीन सेंटर्स में होता है। साइबर नाइफ मशीन से 4 गुना ज़्यादा मरीजों का इलाज होगा। जो प्रोसीजर 90 मिनट में होता है ये मशीन 20 मिनट में करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के हुक्म को इख्तियारात से तजावुज करार देते हुए फोन टैपिंग और निगरानी रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। बुशरा बीबी और नजम साकिब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। ये भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा केस ही मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामेंट और अदालत को काम करने नहीं दिया जाएगा तो सच कैसे सामने आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत को हतमी फैसले से रोक दिया। नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI के वकला ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फैसला वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द ट्रायल जारी करने का हुक्म देंगे। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। नाब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर लें। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग, मैं भी यही हूँ। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा ये 1500 मुकदमात चला चुके, मजीद भी बना दें। ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। मैं पाकिस्तान में हूँ और यहीं रहूँगा। हमेशा ऑडियो लीक और रिकॉर्डिंग्स की मुखालिफत की। किसी को मेरी निजी गुफ्तगू सुनने का कोई हक नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बानी PTI जल्द रिहा होंगे। PTI ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया। IMF को खत लिखा गया, पाकिस्तान की हुकूमत को फंड्स न दें। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराई गई। अवाम के सामने हकाइक मौजूद हैं। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन को 50 अरब की सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के फंड से 45 अरब रुपए निकाल कर रिलीफ दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं
तमाम सूबाई हुकूमतों के पास रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। तवक्को थी हाफिज नईम और सिंध हुकूमत अवाम दोस्त फैसले को सराहेंगे। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली की प्राइस कम हो और सब लोगों के लिए कम हो और सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बल्कि साल प्राइसेस कम हो, इनसे वो प्राइसें कम नहीं हो रही और ये डेवलपमेंट से ये पैसे उठा करके वहाँ दे रहे और पूरे मुल्क को रिलीफ देने चाहिए। बिजली की कीमतें 2 माह के लिए नहीं मुस्तकिल कम होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत से कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली की सब्सिडी दी जा रही है। रऊफ हसन एक सहाफ़ी हैं, उनके सहाफ़ियों से ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। मालिक अहमद भच्चर का कहना है चचा भतीजी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए टैरिफ खेल रहे हैं। IPPs को पैसे दे रहे हैं, ये घूमकर इन्हीं की जेब में आएंगे। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में पुरम जलसा होगा। कारकुनों को गिरफ्तार या छापे मारे गए तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। पंजाब हुकूमत का बिजली बिल में 14 रुपए फी यूनिट कमी का ऐलान सियासी दिखावा हो सकता है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं बिजली महंगी या सस्ती करना सूबे के इख्तियार में नहीं। 45 अरब रुपए में तो बेपनाह तरक्याती काम हो सकते हैं। इस पर अरबों रुपए के इश्तिहारात भी चल रहे हैं। सूबाई हुकूमत के पास 10 साल से सस्ती बिजली के मंसूबे मौजूद हैं। सिंध हुकूमत को मंसूबे लगाने की मंजूरी नहीं दी जा रही। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में सड़कें ज़ेरे आब, फसलें मुतासिर। कोहलू सिब्बी कौमी शाहरा 5 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रैलों से सड़क के मुख्तलिफ हिस्से बह गए। कई अजला का अंदरूनी बलोचिस्तान और सिंध से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दादू कैनाल में भाई खान लाशारी के करीब 10 फीट चौड़ा शगाफ, फसलें ज़ेरे आब। लाड़काना में कच्चे के इलाके दरियाए सिंध के रैले की जद में आ गए। 10 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल हो गया। राजनपुर कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। रोड कोही में सैलाबी रैले ने दर्जनों देहात डुबो दिए, फसलों को नुकसान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, 100 फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुसलसल बारिशों के बाइस तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। और महकमा मौसमियात ने सखर में 300 मिलीमीटर बारिश के दावे की तरदीद कर दी। कहा 77 साल रिकॉर्ड टूटने की बात दुरुस्त नहीं। 48 घंटे के दौरान सखर में 116, रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर सखर अरसलान शेख अपनी बात पर कायम, बोले सखर की 77 साल तारीख में गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद घंटों में तमाम इलाकों से पानी निकाल दिया गया। रोजाना ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं कि फलां बंदे को उठाया गया। पुलिस को सब पता होता है, अफसरान पूरा सच बोलें तो मसला हल हो जाए। पेशावर हाई कोर्ट में 4 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल बोले हमारी हमदर्दियां इनके साथ हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा हमदर्दी करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले हम हमदर्दी ही कर सकते हैं, बाकी क्या ही कर सकते हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पंपिंग स्टेशन के 21 पंप बंद हो गए। तर्जुमान का कहना है पंप बंद होने से कराची के लिए करोड़ों गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। शाह लतीफ टाउन, लांधी, कायदाबाद, कोरंगी, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद और मलीर में पानी के बहरान का खदशा है। इजरायली फौज ने गजा में सहाफियों को निशाने पर रख लिया। खान यूनुस में इसराइली मजालिम की कवरेज करने वाले सहाफियों पर सेहोनी फौज ने बराह रास्त गोलियां बरसा दी। खातून सहाफी सलमा अल कदूमी गोली लगने से जख्मी। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। दीर अल बलाह में सेहोनी फौज का जमीनी ऑपरेशन जारी। अल क़साम ब्रिगेड ने इसराइली काफिले पर हमले की वीडियो जारी कर दी। यरगमालियों की रिहाई के लिए ये शायद आखिरी मौका है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल पर वाज़ेह कर दिया। कहा गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए ये फैसला कुन लम्हा है। अमरीकी वजीर खारजा आज काहिरा जाएंगे। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेंगे। जर्मनी, नीदरलैंड्स और नॉर्वे में हजारों अफराद का इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज।
कोलकाता में ज्यादती के बाद कत्ल की गई डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला तो मुजाहिरों में शिद्दत आएगी। भारत में यंग डॉक्टर्स का ऐलान। मुजाहिरीन कहते हैं पूरा मुल्क और दुनिया हमारे साथ है। ये एहतजाजी तहरीक मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। अस्पताल भी महफूज नहीं, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बॉलीवुड शख्सियात का भी वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। आलिया भट्ट, करीना कपूर, ट्विंकल खन्ना और दीगर का मुल्जिमान को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। हजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे। व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। आजकल के दौर में दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अगर मैंने 1980 के मॉडल में रहना है तो बहुत अच्छा था। हमारा कोई स्टेडियम आलमी मयार का नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर चैलेंज है, मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं हमारे स्टेडियम्स और दीगर ममालिक के स्टेडियम्स में बहुत फर्क है। दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हमें 1980 के मॉडल पर नहीं रहना, अपने स्टेडियम्स पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सुपर ब्लू मून का नजारा किया जाएगा। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून देखा जाएगा। चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट बुध से रावलपिंडी में शुरू होगा। पहले मैच से कबल कौमी टीम को बड़ा झटका। आमिर जमाल को फिटनेस मसाइल के बाद स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। ऑलराउंडर को काउंटी क्रिकेट के दौरान कमर की इंजरी हुई थी। बांग्लादेशी ओपनर महमूदुल हसन भी पहले टेस्ट से बाहर हो गए। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से दूसरा मुकाबला भी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के पहले रोज पाकिस्तानी फाइटर्स की धूम। लाहौर में भारतीय हरीफों को धूल चटा दी। पाकिस्तानी कप्तान रिजवान अली ने भारतीय कप्तान श्रीकांत शेखर को नॉकआउट किया। जिया मशवानी ने भरत कंधारी की एक न चलने दी। इस्माइल खान ने वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट काजाकिस्तान के जहा कांशा को शिकस्त दी। अब्बास खान ने बहरीन के हरीफ को जेर किया। पाकिस्तान के सिर्फ आकिब बवान को फिलिपाइनी हरीफ के खिलाफ नाकामी हुई। ईरानी फाइटर मुश्तबा नसीरी ने नेपाल के फाइटर के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और AIZ ऐप पर बराह रास्त। इटालियन टेनिस स्टार यानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अलेक्जेंडर को शिकस्त दी। मैच का फैसला टाई ब्रेकर पर हुआ। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले दिफाई चैंपियंस मैनचेस्टर सिटी का शानदार कामयाबी के साथ इवेंट का आगाज। चेल्सी को 2-0 से हरा दिया। ब्रेंटफोर्ड के क्रिस्टल पैलेस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। और मारूफ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने जिंदगी की 73 बहारें देख लीं। सबसे ज्यादा ऑडियो गीत रिकॉर्ड कराने पर नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत मुतअद्दिद एजाजात से नवाजा गया।